अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल डूइंग वेल। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। सो आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ किचन क्लीनिंग और कुछ किचन क्लीनिंग के टिप्स भी शेयर करूँगी और अपनी रूटीन भी शेयर करूँगी। सो मॉर्निंग में सबसे पहले जो है वो सब ब्रेकफास्ट करते हैं। मैंने भी थोड़ी देर पहले किया और अभी जो है वो किचन का मैस आप देख सकते हैं और स्टोव का मैस देख सकते हैं, क्योंकि हमारे घर में ब्रेकफास्ट जो बनता है वो सब अपना अपना बनाते हैं। लाइक पराठा भी बनता है, रोटी भी बनती है, टोस्ट भी बनता है और ओट्स भी बनते हैं। तो इस सब में इतना ज़्यादा मैस हो जाता है किचन में, वो तो आप देख ही सकते हैं। सो अभी जो है वो मैं किचन के लिए आई हूँ, क्लीनिंग के लिए किचन में। सो मैं वन बाय वन आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से क्लीनिंग करती हूँ और कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी। सो फर्स्ट टिप यही है कि आप स्टोव को डेली क्लीन करें। मैं भी स्टोव को डेली क्लीन करती हूँ इस तरह से, क्योंकि अगर मैं इस पर वेट क्लॉथ एक से इसको क्लीन कर लूँगी तो ये उस तरह से क्लीन नहीं होगा। जो इस पर चाय के और बाकी चीज़ों के स्पॉट्स हैं वो रह जाएंगे, अच्छे तरीके से क्लीन नहीं होगा। तो इसको डेली मैं कुछ इसी तरह से क्लीन करती हूँ स्टोव को। इस तरह से इसको जो है वो सोप लगाने के बाद जो है वो डिश वॉशर जो होता है वही मैं यूज़ करती हूँ उस पर। उसको यूज़ करने के बाद जो है फिर मैं एक वेट क्लॉथ लूँगी, उसके साथ इसको 2 to 3 टाइम्स क्लीन करूँगी और एंड में जो है वो ड्राई क्लॉथ के साथ जो है इसको मैं बिल्कुल क्लीन कर दूँगी और अब ये क्लीन हो जाएगा। अगर स्टोव क्लीन होगा तो पूरा किचन क्लीन लगता है, ये मेरा अंदाज़ा है और यकीनन ऐसा ही होता है। और किचन का जो है वो क्लीनिंग बहुत मस्त है। अगर आपके घर का किचन क्लीन होगा तो आपका घर जो है वो क्लीन दिखाई देगा। मुझे तो ऐसे ही लगता है और मुझे किचन की क्लीनिंग बहुत पसंद है कि किचन को क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए। घर में सबसे साफ़ जगह जो है वो किचन ही होना चाहिए। अच्छा, वैसे हमारे किचन को 15 ईयर्स हो चुके हैं और उस टाइम पीरियड के लिहाज से जो है वो हमने इसकी रेनोवेशन भी नहीं करवाई, वन टाइम भी नहीं, सिर्फ पेंट हुआ है। टाइल्स भी सेम है, मार्बल सेम है, तो और कैबिनेट्स भी सेम है। उस लिहाज से हमारी माशाल्लाह से किचन की कंडीशन काफ़ी अच्छी है और वो इसीलिए अच्छी है क्योंकि क्लीनिंग की वजह से उसको केयर करते हैं। जो है मंथली क्लीनिंग होती है जो कि अम्मी ख़ुद करती हैं, क्योंकि वो उनको सेटिस्फेक्शन ही तब मिलती है जब वो ख़ुद एक बार ना मंथली एक बार जो है किचन की क्लीनिंग कर लें या इवन पूरे घर की क्लीनिंग कर लें। तो वो यही होता है कि आपका किचन क्लीन होगा तो वो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। आपकी कैबिनेट्स, आपका फ्लोर, इवन आपका जो पेंट होता है किचन में उसको भी वो तब तक चलता है। लेकिन पेंट का ही होता है किचन में, क्योंकि आप खाना बनाते हैं, ऑयली चीज़ें बनती हैं सब कुछ, तो वो वॉल्स जो होती हैं थोड़ी सी इफेक्ट होती हैं, तो उसके लिए पेंट ज़रूरी होता है। अच्छा, सेकंड टिप ये है कि जैसे हमारे घर में पराठा बनता है या टोस्ट बनता है उसके लिए घी यूज़ होता है। तो घी का जो है ना डायरेक्ट ये जो डिब्बा होता है इसको ही शेल्फ पे रख के जो है ना यूज़ करते हैं और स्पून से, और फिर इसको वापस रख देते हैं कैबिनेट में। ठीक है, तो अब होता यह है कि जब आप इसको यहाँ यूज़ हम करते हैं तो फिर उसके ऊपर स्पून रखते हैं बार बार, तो वो जो है इसकी हालत मैंने आपने देख ली है। तो अगर मैं इसको डेली इस तरह से क्लीन करूँगी तो ये साफ़ रहेगा। अदरवाइज़ इस पर ऑयल और ये चीज़ें जो है लेयर्स में जमती जाएंगी जो कि बहुत बुरी होंगी और फिर इसकी कंडीशन बहुत वर्स हो जाएगी। सो इसीलिए मैं इसको डेली इसी तरह से क्लीन करती हूँ ताकि ये बिल्कुल क्लीन रहे। इसके बाद मैं शेल्फ्स को क्लीन करूँगी। सो ये शेल्फ सबसे ज़्यादा यूज़ होती है क्योंकि इस पे जो है वो रोटी और सब चीज़ें इसी पे बनती हैं और सब चीज़ें यहाँ पे होती है, तो इसको भी मैं डेली जो है क्लीन करती हूँ। और इस पे जो है मैं जैसे सेम स्टोव पे मैंने यूज़ किया था डिश वॉशर, वही जो है वो मैं इस पर भी यूज़ करूँगी लिक्विड में। ओके, इसको अच्छे तरीके से क्लीन करने के बाद फिर मैं इस पर वेट क्लॉथ करूँगी, उससे मैं इसको साफ़ करूँगी और एंड में मैं ड्राई क्लॉथ से जो है वो इसको बिल्कुल क्लीन कर दूँगी, जिससे ये होगा कि शेल्फ जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी। शेल्फ्स को भी मैं डेली क्लीन करती हूँ इसी तरह से, ताकि किचन जो है वो साफ़ रहे और इससे किचन साफ़ रहता भी है। तो ये मस्ट है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी शेल्फ्स को जो है अच्छे तरीके से डेली क्लीन करें। इसके अलावा सुबह जो है वो पराठा बनता है और उसके बाद दिन के टाइम या रात को जो है इस पे रोटी बनती है। तो मेरी कोशिश ये होती है मैं डेली तवा भी जो है उसको अच्छे तरीके से क्लीन कर दूं। सोप के साथ क्लीन करती हूँ, लाइक मतलब डिश वॉशर जो है उसके साथ क्लीन करती हूँ लिक्विड में, उसके साथ इसको मैं अच्छे तरीके से क्लीन करके और डेली रखती हूँ ताकि रोटी इस पर आराम से बच जाए। अगर आप इसको ऑयल पे यूज़ करेंगे तो रोटी भी जो आप फर्स्ट रोटी बनाते हैं वो ऑयली बनेगी और उसके बाद जो है इस पर भी लेयर्स जमती जाएंगी ऑयल की, तो ये बहुत ही बुरी कंडीशन में हो जाएगा, इसलिए डेली इसको क्लीन करूँगी। इसके बाद मैं बर्तन वॉश कर लूँगी। बर्तन वॉश करने के साथ जो है मैंने यहाँ पर एक बर्तन का इस तरह का रैक रखा हुआ है, जिससे ये होता है कि बर्तन जब धुलते जाएंगे तो पानी सारा इसमें से गिरता जाएगा और वो जो है वो सिंक में आ जाएगा और ये जगह जो है वो इसमें से पानी मतलब ख़त्म हो जाएगा।
उसके बाद में मैं इसको क्लीन भी कर लूँगी। बट इसका ये बेनिफिट है कि जब मैं यहाँ पे क्लीन करूँगी ना सारे बर्तन, तो 1 बाय 1 सारे बर्तनों को मैं यहाँ पे ही रखूँगी, और बाद में जब ये ड्राई हो जाएंगे ना तो मैं इनको उठा के कैबिनेट्स में रख दूँगी, क्योंकि बर्तन तो हमने कैबिनेट्स में ही रखने होते हैं, लेकिन हम वेट रखेंगे तो आपको पता है कि कैबिनेट्स की क्या हालत होती है इससे, और वो ख़राब भी होती हैं क्योंकि लकड़ी की बनी होती हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर पानी जो है लकड़ी पे गिरता है तो फिर वो कैसी उसकी कंडीशन हो जाती है। तो इस वजह से जो है मैं यही करूँगी कि मैं सारे बर्तन जो है वॉश करके इसमें रखती जाऊँगी, और जब मैं इस पर रख लूँगी एंड में जो है जब ये बर्तन सही से ड्राई हो जाएंगे और मैं बर्तनों को उल्टा रखूँगी ताकि पानी सारा इसमें से निकल जाए, और एंड में जो है फिर मैं यहाँ से बर्तनों को उठा के ग्लासेस की जो जगह बनी होगी, प्लेट्स की, इनको अपनी जगह पे रख दूँगी जैसे कैबिनेट्स में बनी होंगी। जैसे मैं भी आपको दिखाती हूँ, ये बर्तन धुल के जो है ना ये इससे पहले क्लीन हुए तो ये इन कैबिनेट्स में तो इसी तरह से होगा। एक और टिप बहुत ज़रूरी है किचन के लिए कि आपके किचन में एक स्मॉल डस्टबिन होना चाहिए। उसमें आप इस तरह से जो एक्स्ट्रा आपके पास शॉपर होते हैं, जो आप ग्रॉसरी करते हैं या कुछ सब्ज़ी वगैरह लेके आते हैं तो उसमें डस्टबिन में ये लगा दें, और बिन में फिर सारी चीज़ें आप जितना गार्बेज होता है आप डालते रहे, फिर एंड में आप शॉपर निकाल के इसको बाहर फेंक दें। तो ये बहुत यूज़फुल है और इससे आपका किचन साफ़ भी रहेगा। उसके बाद जब आप बर्तन वॉश कर लेते हैं तो आपके पास होना चाहिए एक छोटा सा वाइपर, जिससे आप किचन का जो ये पानी होता है इसको सारा वाइप कर दें, सारा सिंक में उतार दें। फिर जब सिंक में जाएगा पानी तो वो खुद ही ये ड्राई हो जाएगा। सो इससे जो है ये बहुत यूज़फुल टूल है किचन के लिए, इसको मस्ट यूज़ करें। अच्छा, मेरे पास जो है अभी आइसक्रीम के बॉक्सेस जो हैं वो फ्री हुए थे, तो मैंने इनको डिस्कार्ड करने फेंकने के बजाय ये सोचा कि इसको यूज़ कर लिया जाए। तो आप देख सकते हैं एक में जो है मैंने फ्रोज़न कबाब्स डाल दिए हैं और दूसरे में जो है ना फ्रोज़न चिकन जो है वो डाल दिया है, और ये काफ़ी यूज़फुल हो गए हैं। इनको फेंकने से बेहतर है कि आप जो है ना इसमें, वैसे भी हम पाकिस्तानी थोड़े से इस लिहाज से होते हैं कि जो बॉक्सेस इस तरह से बचते हैं उनको हम इन्हीं कामों के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा, किचन में सिंक जो होता है जिन पे आप बर्तन वॉश करते हैं उस पर ऐसे वाटर के स्पॉट्स बन जाते हैं, उसकी जो है हालत बहुत ख़राब हो जाती है। तो उसको क्लीन करने का बेस्ट वे जो है वो ये है कि आप मीठा सोडा यूज़ करें। मैं इस तरह से मीठा सोडा इस पर डाल के और इस तरह से जो है मैं इसको अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी ताकि इसके सारे स्पॉट्स धुल जाएँ अच्छे तरीके से। जब ये धुल जाएंगे तो फिर क्या होगा कि मैं इस पर ठंडा पानी तो नहीं डालूँगी, गर्म पानी, समटाइम मैं गर्म पानी डाल के धो देती हूँ, समटाइम्स जो है मैं ठंडे पानी को भी डाल के इसको धो देती हूँ। लेकिन बेस्ट है कि अगर आप इस पर गर्म पानी डालें, उससे इसके सारे स्पॉट्स धुल जाएंगे और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो अभी मैं इसको इतने अच्छे तरीके से करूँगी कि इसके स्पॉट्स जो हैं वैसे ही जो है वो साफ़ हो जाएं। लेकिन जब आप इस पे गर्म पानी यूज़ करेंगे तो ये बहुत अच्छे से क्लीन होगा। तो ये आप मंथली या वीकली जो क्लीनिंग है उसके लिए ये वाला प्रोसीजर ज़रूर यूज़ करें, तो ये बहुत ही बेस्ट रहेगा। इसके बाद जो है वो मैं डेली ये कोशिश होती है कि किचन के फ्लोर पे या मोपिंग कर लूँ या पानी इस पे गिरा के। वैसे तो वीकली और मंथली इस तरह से होता है कि मैं इस पे जो है वो सर्फ डाल के, ठीक है, कोई डिटर्जेंट डाल के इसको अच्छे से वॉश करती हूँ। बट वीकली अगर बात करें डेली तो मैं इस तरह से पानी गिराती हूँ पूरे किचन में और उसके बाद वाइपर लगा देती हूँ जिससे ये क्लीन हो जाता है। और अगर आपका फ्लोर क्लीन है ना तो फिर आपका पूरा किचन क्लीन नज़र आएगा, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो अभी जो है मैं इसको अच्छे तरीके से वाइपर लगा के क्लीन कर लूँगी और इसके बाद सो इससे मेरा किचन जो है वो बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। मैं आपको फुल किचन की लुक दिखा देती हूँ, वो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरा किचन कितने अच्छे से क्लीन हुआ है। मैं डेली इसी तरह से क्लीनिंग करती हूँ और इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है कि मेरा किचन क्लीन रहता है। और अगर हम डेली इस तरह की कुछ चीज़ें जो हैं वो फॉलो करें तो हमारा किचन बहुत ही सही रहेगा और आपका काफ़ी टाइम तक आपका किचन जो है वो चलता रहेगा। लाइक उसकी लाइफ अच्छी होगी, आपको बार बार जो है वो इस पर रेनोवेशन नहीं करवानी पड़ेगी। तो ये फाइनल लुक है किचन की, अल्हम्दुलिल्लाह।